दिल्ली में बड़े बड़े सपने देखने, घरों से दूर अधिकारी बनने का सपना देखने आए 3 बच्चों की दर्दनाक मौत का मामला सुर्खियों में है। कहीं बच्चों का प्रदर्शन तो कहीं जुबानी वार चल रहा है। संसद में मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सड़कों पर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर संसद में चर्चा हुई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी को घेरा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो बीजेपी की नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने इस घटना के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मामले में दुख जताया। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का मुआवजा परिवार के दुख को कम नहीं कर सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने इस मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल किया। तो ऐसे में क्या इस मामले पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, ये सवाल लोगों के मन में जरूर दौड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सरकार बुलडोजर चलाएगी? जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की घटना को हृदय विदारक घटना बताया है। उन्होंने कहा है कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में नाले का पानी भर गया। बीजेपी सांसद ने इस घटना को दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही बताया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से इन बच्चों ने अपनी जान गंवाई। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मुद्दे पर दुख जताया है। शशि थरूर ने कहा है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों की उम्मीदें टूट गई हैं। थरूर ने कहा है कि इस मामले में कई मूलभूत नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसमें बिल्डिंग कोड, फायर सेफ्टी से लेकर फ्लड सेफ्टी तक शामिल है। उन्होंने कहा है कि इस मामले के लिए नगर निगम जिम्मेदार है। थरूर ने कहा है कि इस पूरे मामले में व्यापक जांच होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। Sir, I have just visited the hospital. I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered, and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So wait, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. At the same time, drains have to be cleaned. They're choked and clogged.
Sir, let me just finish. The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry, but there also has to be very specific steps taken to ensure that no other parents coming to our national capital from various parts of the country suffer this kind of loss and tragedies. राजेंद्र नगर स्टडी सेंटर में शनिवार को हुए इस हादसे में लाइब्रेरी में करीबन 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे जिस समय यह हादसा हुआ। इस बीच तेज बारिश हुई और बाहर मुख्य सड़क पर पानी भरने लगा। देखते ही देखते सड़क पर करीबन 4 फुट पानी भर गया। इस दौरान मुख्य रोड से कई गाड़ियां गुजरी जिसकी वजह से स्टडी सेंटर का स्लाइडिंग डोर टूट गया। इसके बाद पानी स्टडी सेंटर की पार्किंग में जाने लगा। पानी नीचे पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में छात्रों को लगा कि थोड़ा बहुत पानी होगा, लेकिन एकाएक पानी की रफ्तार बहुत तेज हुई। अंदर कुछ स्पार्किंग हुई और स्टडी सेंटर की बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया जिससे बच्चे घबरा गए। अंधेरा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। छात्र टेबल पर चढ़ गए। दूसरी ओर बेसमेंट का दरवाजा भी बायोमेट्रिक था। शुरुआत में उसे खोलने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में शीशे के दरवाजे को तोड़ दिया गया। इसके बाद छात्र निकलते निकलते 17-18 छात्र बेसमेंट की सीढ़ियों पर फंस गए थे। सूचना मिलने के बाद बचाव दल ने पहले नीचे उतरकर बाद में रस्सियों की मदद से उनको बाहर निकाला। दमकल विभाग के डिविजनल ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा ने इस पूरी घटना पे बताया, मेन गेट टूटते ही पानी तेजी से बेसमेंट में घुसा। इसके बाद छात्र पैनिक हो गए और पानी में करंट के डर से टेबल पर चढ़ गए। इस दौरान बहुत तेजी से बेसमेंट में पानी भरने लगा। अंधेरा होने पर छात्र अंदर ही भटक गए। बेसमेंट में लाइब्रेरी के अलग अलग केबिन बने थे, वहाँ पानी में फर्नीचर भी तैरने लगा। ऐसे में छात्र अंधेरा और रास्ता न होने के कारण वहीं फंस गए। राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की मौत डूबने से हुई है। अस्पताल में सौदागरी में 2 छात्रों का पोस्टमार्टम हुआ, जबकि एक छात्र के परिजन न होने के कारण पोस्टमार्टम आज के लिए रुका हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुरुआती रिपोर्ट में दोनों छात्रों की मौत डूबने से बताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश का गंदा पानी उनके शरीर में भर गया। हालांकि मूल कारण जानने के लिए अभी विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। खैर, एक तरफ जहां अब इस मामले पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं इस पूरे मामले सवालों के घेरे में बना हुआ है, जिसके बाद से ही राजनीतिक पार्टियां आप सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।